हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है तो मैंने सोचा इस पे डिस्कशन कर ही लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? ट्रेडिंग में पहले प्रॉफिट होता है फिर लॉस हो जाता है। यानी कि पहले बहुत सारे लोग क्या कमेंट कर रहे हैं कि हमारा पहले प्रॉफिट हो जाता है, फर्स्ट हाफ में हो या शुरुआत में हो, फिर ये लॉस हो जाता है। तो क्या करे, इस चीज को कैसे कंट्रोल करे, उन सिचुएशन का डिस्कशन करते हैं। एक मैं बहुत जरूरी बात बताऊंगा, पहली ये चीज समझना। इसमें हम काफी कुछ चीजों का डिस्कशन करेंगे, एक एक पॉइंट को स्टेप बाय स्टेप समझना। वीडियो स्किप करने की कोशिश मत करना, नहीं तो आप एक अच्छी जानकारी छोड़ दोगे। तो यहां पे देखो, अब मान के चलो आपका अभी हम ये डिस्कशन नहीं कर रहे हैं कि बिगनर्स को कितने ट्रेड लेने चाहिए, एक्सपीरियंस को कितने ट्रेड लेने चाहिए। इसका भी हम डिस्कशन करेंगे वीडियो के मतलब बीच में या एंड में, जहां पे भी जरूरत पड़ेगी वहां पे इसका डिस्कशन करेंगे। लेकिन पहले मैं आपको एक जरूरी बात बताता हूं कि मान के चलो एक बहुत ही छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, मैं ज्यादा बड़ा प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा। मान के चलो आपका 1000 प्रॉफिट हुआ, कुल 1000 प्रॉफिट हुआ, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। आज आपका प्रॉफिट हो गया। लॉस ये किस कारण होता है कि भाई जब आपका प्रॉफिट हो चुका है, लॉस दो तरीके से होता है। एक तो आप अपने प्रॉफिट को होल्ड करके बैठे हो, मार्केट रिवर्स हो गया, आपने प्रॉफिट बुक नहीं किया, वो लॉस में बदल गया, पहली ये चीज हो सकती है। या फिर आपका प्रॉफिट हो रहा है, आपने प्रॉफिट को बुक किया, फिर आपको दूसरा सेटअप लगा, या जैसे भी आपने ट्रेड यानी कि सेकंड टाइम आपने ट्रेड ली और आपका ये प्रॉफिट लॉस में बदल गया। दो तरह की सिचुएशन है, ठीक है। पहले वाली सिचुएशन की अगर हम बात करेंगे तो जब आपका जो भी टारगेट है, जो भी आप डिसाइड करते हो, 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेसो, 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेसो, बिगनर्स को 1:2 से शुरुआत करनी चाहिए। एक्सपीरियंस अपने इंक्रीज कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन, वो क्वांटिटी भी ऐड करते रहते हैं, ठीक है। बात हम यहाँ पे इस एक्सपीरियंस की नहीं कर रहे हैं। ज्यादातर जो ये समस्या आती है वो बिगनर्स को आती है, ठीक है। तो इस चीज को समझने की कोशिश करो, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर आपका टारगेट अचीव हो रहा है तो अपनी प्रॉफिट बुकिंग करो। अब उनके पास सिर्फ और सिर्फ दूसरी प्रॉब्लम रह गई कि सेकंड टाइम उन्होंने ट्रेड ली, प्रॉफिट भी चला गया और कुछ लॉस हो गया। इसका हम डिस्कशन कर लेते हैं। मान के चलो आपका 1000 प्रॉफिट हुआ, एक बहुत ही छोटा सा एग्जांपल, 10,000 हो सकता है, 1 लाख हो सकता है, 10 लाख हो सकता है, 5 लाख हो सकता है, कुछ भी हो। मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं, बस चीजों को रिलेट करने की कोशिश करना। तो यानी कि अब आप चाहे तो इस प्रॉफिट को लेके घर जा सकते हो, पहला रास्ता। दूसरा, लेकिन आप रिस्क लेना चाहते हो, क्योंकि अगर आप सेकंड टाइम एंट्री ले रहे हो तो इसका मतलब आप अपने प्रॉफिट को इंक्रीज करना चाह रहे हो। इसी उद्देश्य से, इसी पर्पज से तो आप दोबारा एंट्री ले रहे हो। तो यहां पे अपना रिस्क डिसाइड कर लो, भाई आपको कितने परसेंट का रिस्क लेना है। भाई 50% का अगर रिस्क लेना है तो इसका मतलब अगर 500 रुपए का हमारा लॉस होगा तो हम निकल लेंगे, कम से कम 500 तो बच जाएंगे, हम घर पे लेके जा सके। पूरे का रिस्क नहीं लेना है। कोई 40% का रिस्क लेगा, कोई 10% का रिस्क लेगा, कोई 2% का रिस्क लेगा, कोई 1% का रिस्क लेगा। कहने का पर्पज मेरा ये है कि मान के चलो आपने अगर 50% ही डिसाइड कर लिया तो जैसे ही आपका 500 रुपए का नुकसान हो, इसका मतलब आपका ट्रेड आपके फेवर में नहीं है, तो अपनी प्रॉफिट बुकिंग करो। नेक्स्ट डे मार्केट मौका देगा। आज ही सारा प्रॉफिट निकालने की कोशिश मत करो मार्केट से कि आज ही आप करोड़पति बन जाएंगे या आज ही सारा पैसा कमा लेते हैं, कल मौका नहीं मिलेगा, कल मार्केट मौका नहीं देगा। कल देगा, नहीं देगा परसों देगा, परसों नहीं देगा उससे अगले दिन देगा। मार्केट आपको मौका देगा, बस आपको अपने आप पे कंट्रोल रखना है। सब कुछ आज ही नहीं कर लेना है कि आज ही सारा पैसा निकाल लो मार्केट से, आज ही बन जाओ, आज ही सारी कमाई कर लो। नहीं, आपको पता होना चाहिए जब आपके पास एक बार प्रॉफिट आ चुका है तो आपको ये समझना पड़ेगा ये प्रॉफिट आपको घर लेके जाना है। अगर रिस्क पे से रिस्क लेना है तो इसके कुछ पार्ट का ही रिस्क लो। वो 1% हो सकता है, 2% हो सकता है, 10% हो सकता है, 40% हो सकता है, 50% हो सकता है, इवन 90% हो सकता है। कम से कम 10% तो प्रॉफिट घर जा रहा है। पूरे का रिस्क नहीं लेना है। तो ये आप दूसरे सवाल का जवाब समझ गए होंगे। अभी बात यहीं पे खत्म नहीं हुई, बहुत सारी चीजें इसमें आने वाली है। यानी कि आपको यह डिसाइड करना पड़ेगा कि आपका जो प्रॉफिट हो चुका है उस पे आप कितना रिस्क लेने के लिए तैयार हो, यह आइडेंटिफाई करना पड़ेगा।
अब यहां पे दो तरह की सिचुएशन हो सकती है। अब मान के चलो यहां पे आपने एंट्री बनाई, ठीक है, आपका यानी कि 1000 का ही एग्जांपल ले रहे हैं हम, 1000 का आपका प्रॉफिट चल रहा था, आपको फिर से सेटअप लगा, आपने एंट्री बनाई, आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जा सकता है, आपने यहां पे एंट्री बनाई, आपके यानी कि 500 रुपए का नुकसान आपका कहीं यहां बैठ रहा है, ठीक है, यहां 500 रुपए का आपका नुकसान बैठ रहा है, ठीक है, कि अगर मार्केट वापस आए कि यहां तक आपको 500 रुपए का नुकसान हो जाएगा। भाई अगर 50% की बात करें तो यानी कि हम 500 रुपए घर लेके जाना चाहते हैं, तो मार्केट क्या लालच देगा आपको, क्या सिचुएशन दिखाएगा। अगर मार्केट आपके फेवर में रहा, चलो आपको प्रॉफिट आ जाएगा, वो बात है ही नहीं। हम बात कर रहे हैं अगर मार्केट आपके फेवर में ना रहा तो यहां पे आपको 500 रुपए का नुकसान हो रहा है, तो यानी कि 1000 में से आपके 500 रुपए घट चुके, पर लेकिन आपको मार्केट यहां पे ये दिखा रहा है कि यहां पे सपोर्ट है, और आपको ये लग रहा है कि मार्केट यहां पे सपोर्ट लेके बाउंस कर जाए, क्या पता मेरा प्रॉफिट आ जाए। भाई यही तो लालच होता है जो मार्केट आपको दिखाता है, जो आपको अपॉर्चुनिटी दिखाता है, जिसकी वजह से आप लॉस को होल्ड करके बैठे रहते हो, मार्केट आपको वही तो दिखाता है। तो खुद सोचो आप एक बात, अगर मार्केट को आप इस स्टॉप लो, इस सपोर्ट तक आने का इंतजार करो, भाई देने को इसका ब्रेकडाउन भी तो दे सकता है, आप एक चीज क्यों सोच के चल रहे हो। आप इस लॉस को इसलिए पकड़ के बैठे हो कि मार्केट यहां से सपोर्ट लेके बाउंस कर जाएगा और मेरा सारा रिकवर हो जाएगा, 1000 का प्रॉफिट भी आ जाएगा और भी प्रॉफिट हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा होगा भी तो कभी कभी होगा। रूल बदलने की कोशिश मत करो। अगर आपने डिसाइड कर लिया कि यहां पे आपको 500 रुपए का नुकसान हो रहा है, भले ही मार्केट सपोर्ट लेके बाउंस कर जाए, कोई बात नहीं भाई, अगर वो सपोर्ट लेके बाउंस करेगा फिर से प्राइस एक्शन बनाएगा, फिर से एंट्री ले लेंगे, पर फिलहाल हमें यहां पे निकलना जरूरी है, हमें इसका इंतजार करने की जरूरत नहीं है, अपने लॉस को होल्ड करने की जरूरत नहीं है। अभी भी मार्केट हमें बता रहा है कि आपने यहां पे डिसाइड किया था कि 500 रुपए लेके आप निकल लेंगे, अभी भी 500 रुपए आपके पास बचे हुए हैं, तो बेहतर है निकल लो। भाई यहां पे दो सिचुएशन हो सकती है, सपोर्ट पे अगर सपोर्ट लेके बाउंस करा तो मार्केट फिर से प्राइस एक्शन बनाएगा, हम फिर से एंट्री ले लेंगे, फिर से प्रॉफिट में आ जाएंगे, या फिर अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन देके चलेगा तो हम सेलिंग साइड एंट्री ले लेंगे। समझ रहे हो ना मैं क्या समझा चाह रहा हूं। तो यानी कि इंतजार नहीं करना है। अगर आपने एक लेवल डिसाइड कर दिया, मान लो आपने ये लेवल डिसाइड कर दिया, आप यहां पे बाइंग में बैठे हुए हो और मार्केट इसका ब्रेकडाउन देके चल रहा है, तो निकल लो। भले ही मार्केट वापस घूम के ऊपर चला जाए कोई बात नहीं, हम दोबारा से एंट्री ले लेंगे, क्या पता ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट दे वो सेटअप बन जाए, या फिर प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट दे वो सेटअप बन जाए, या फिर मार्केट यहां पे कुछ भी सेटअप बनाए, कोई बेहतरीन सा प्राइस एक्शन बना ले, ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट, पैटर्न का ब्रेकआउट, या फिर किसी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट, कुछ भी सिचुएशन हो सकती है। तो यानी कि हमने यहां पे क्या चीज सीखी कि एक तो अगर हमारे हाथ प्रॉफिट लग चुका है, बुक करो अपना प्रॉफिट, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आप इस प्रॉफिट को बढ़ाना सोच भी रहे हो तो उसका कुछ हिस्से का ही आपको रिस्क लेना है, यानी कि पूरे प्रॉफिट का रिस्क नहीं लेना है। भले ही आपको यह लगे कि बाद में मार्केट आपके फेवर में चला जाएगा, कोई बात नहीं, वो मौका आपको अगले दिन मिलेगा, अगले दिन नहीं मिला उससे अगले दिन मिलेगा। यानी कि पहला पर्पज है कैपिटल को सुरक्षित रखना, अपने हाथ लगे प्रॉफिट को सुरक्षित रखना। क्योंकि अगर आपके हाथ में प्रॉफिट रहेगा, आपके हाथ में कैपिटल रहेगा, तो आप कल मार्केट में ट्रेड करने आ सकते हो। लेकिन अगर प्रॉफिट भी चला गया, कैपिटल भी चला गया, कल आपको कितनी भी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही हो, भाई जब आपके पास कैपिटल ही नहीं है, प्रॉफिट ही नहीं है, तो ट्रेड कहीं से करोगे। तो इसलिए कुछ नियम बनाओ, कुछ रूल बनाओ। दरअसल इंसान को पता होता है कि वो गलती क्या कर रहा है और उसका सॉल्यूशन क्या है वो भी पता होता है, लेकिन उसका माइंड कहीं ना कहीं उसे भगाता रहता है, उसे घुमाता रहता है, उसे दूर ले जाता रहता है, उसे भटकाता रहता है। चीजें उसे पता है क्या करनी है, पर वो किसी दूसरे से कंफर्मेशन चाहता है कि वो कंफर्म करके दे दे कि बिल्कुल ऐसा ही करना है, जिसे वो फॉलो करता है। वो पेरेंट्स हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, गुरु हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। ठीक है, तो पहली चीज हमने क्या सीखी, प्रॉफिट होते ही ट्रेड मत करो। ठीक है, अगर कोई कंट्रोल नहीं कर पाता, सिस्टम को बंद कर दो अगर आपके प्रॉफिट होगा।
लेकिन अगर आप उस प्रॉफिट पर रिस्क लेना चाहते हैं तो कुछ ही परसेंट का लेना है, वो 50 हो सकता है, 40 हो सकता है, 90 हो सकता है, 1 हो सकता है, 10 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यानी कि कुछ प्रॉफिट लेके घर पे जाना है, अपने पूरे प्रॉफिट का लॉस नहीं करना है। ठीक है, अब यहां पे आपको एक चीज और डिसाइड करनी पड़ेगी। चलो वो तो आपको यहीं पता लग गया, आप कितना खो सकते हो वो तो इसी परसेंटेज में आ गया, आपको पता लग गया। ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है, ये मैं आपको कई बार समझा चुका हूं। अब मान के चलो, एक बहुत ही सिंपल सा मैं एग्जांपल लेता हूं। यहां पे मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, बाइंग कर ली, ठीक है। फिर आपको लगा भाई रेड कैंडल आ रही है, सेल कर दो, सेल कर दो। लॉस होने से पहले आपने सेल कर दिया, ना तो लॉस हुआ ना प्रॉफिट हुआ, कुछ नहीं हुआ, पर लेकिन चार्जेस तो देने पड़ गए। फिर से आपने देखा कि भाई सेलिंग साइड जा सकता है, सेल कर दो। फिर मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया कि भाई बेच दो बेच दो, लॉस हो जाएगा, बेच दिया। ना यहाँ पे प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, अगर हो भी रहा है थोड़ा बहुत हो रहा है, पर लेकिन चार्जेस तो देने पड़ रहे हैं। फिर ग्रीन देख के बाइंग, रेड देख के सेलिंग, या किसी इंपॉर्टेंट लेवल का ब्रेकआउट देख के बाइंग, या फिर किसी इंपॉर्टेंट लेवल का ब्रेकडाउन देख के सेलिंग। मतलब कुछ भी माइंड से नहीं करना है। अगर आपको लॉजिक नहीं पता, सेटअप नहीं पता, तो ट्रेडिंग मत करो। पहले अपनी लर्निंग पे काम करो, ओवर ट्रेडिंग से बचो। आपको ऐसा दिखाई देता रहता है कि आपका कोई लॉस नहीं हो रहा, पर आप कहीं ना कहीं चार्जेस पे कर रहे हो, वो लॉस हो रहा है, या फिर छोटे मोटे लॉस हो रहे हैं। बेहतर है कम से कम ट्रेड करो, क्वालिटी ट्रेड करो, अपने आप पे कंट्रोल करना सीखो, चीजों की ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ाओ अपनी। समझ में आ गया? अब यहां पे फिर से एक इंपॉर्टेंट सवाल आ जाता है, एक दिन में कितने ट्रेड करने चाहिए? ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। और मैं आपको हमेशा कहता हूं, अगर आप बिगनर्स हैं तो 1 to 2 ट्रेड सफिशिएंट है, क्योंकि आप आ रहे हो लर्निंग के लिए। अगर कोई बिगनर्स इस मार्केट में अर्निंग के लिए आ रहा है तो मत आओ। आपको काम करने की जरूरत है लर्निंग की, और वो लर्निंग की जाती है कम कैपिटल में, एक लोट के साथ। ठीक है, आपको मार्केट की सच्चाई नजर आती है, क्योंकि पहले आपको कुछ महीने कुछ साल, डिपेंडिंग ऑन आपकी लर्निंग पावर कैसी है, मार्केट में कुछ लॉसेस भी देने पड़ेंगे, मार्केट को समझना पड़ेगा, सेटअप, कुछ फेल होंगे कुछ सक्सेस होंगे, कहाँ सक्सेस हो रहे हैं, क्यों सक्सेस हो रहे हैं, क्यों फेल हो रहे हैं, उन चीजों को समझना पड़ेगा। आपको लर्निंग पे काम करना पड़ेगा। तो इसलिए 1 से 2 ट्रेड करो, ज्यादा ऑब्जर्वेशन करो, अपने आप पे कंट्रोल करो। अगर कोई एक्सपीरियंस है तो वो अकॉर्डिंग टू अपॉर्चुनिटी ट्रेड ले सकता है। वो 2 हो सकते हैं, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन उसे एक्सपीरियंस है, उसे पता है मार्केट कितना मोमेंटम दे सकता है, एक आइडिया होता है। एग्जैक्ट तो पता नहीं होता, ना किसी को टॉप पता होता, ना किसी को बॉटम पता होता, कुछ भी नहीं पता होता। वो जस्ट एक कैलकुलेशन की जाती है, एक आइडिया लगाया जाता है कि मार्केट इस लेवल पे क्या कर रहा है, क्या बिहेवियर बायर्स का है, क्या सेलर्स का है, वो एक अलग चीज होती है। तो आइडिया लग गया, आपका क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। ट्रेडिंग में पहले प्रॉफिट होता था और फिर लॉस हो जाता है, तो क्या करूं? आपको पूरी पिक्चर समझ में आ गई होगी कि आपको क्या करना है। ठीक है, लर्निंग पे ज्यादा काम करो। तो इसी तरह के क्वेश्चन अगर आपके मन में हो तो आप पूछ सकते हैं। अगर हमें मतलब लगा कि ज्यादा लोगों की समस्या है तो हम उसे डिस्कस जरूर करेंगे। फिलहाल इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये कैसा लगा। 5000 मैं इसका लाइक टारगेट रखता हूं, जल्दी से लाइक बटन प्रेस करना शुरू कर दीजिए। नए हो इसी तरह का इंटरेस्टिंग कंटेंट समझने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।